हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अपने चैनल पर हम उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, मुख्य परीक्षा, ठीक है, उसी के संदर्भ में वीडियो बना रहे हैं, उसी के प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो अब तक हमने अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट अब हम करा रहे हैं, ठीक है। पिछले साल का जो लेखपाल में आए हुए पेपर हैं, क्वेश्चन है, उनका हमने सलूशन अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो जिसमें प्रैक्टिस सेट हम में हिंदी का पोर्शन भाग 1 करा दिए हैं, गणित का पोर्शन स्टार्ट किए हैं जिसमें हमने 35 क्वेश्चन इसमें भी करा दिए हैं। 36 क्वेश्चन पे हम आते हैं, फटाफट देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन से हमको ये वीडियो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, हाँ, 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त है। एक वृत्त 7 सेंटीमीटर गुणे 7/11 सेंटीमीटर के आयत में स्थापित किया गया, ठीक है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, दो त्रिज्या इसकी आर, रेडियस 2 सेंटीमीटर है और ये 7/11, ठीक है। अगर ये 7 है तो ये इसका 11 है, ठीक। आयत में स्थापित किया गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि अब इसको जब इसमें डाल दिया गया है सर्किल को आयत के अंदर, तो ये जो इसका शेडेड एरिया है इसको पूछ रहा है, ठीक। तो आपको शेडेड एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, ये पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए क्या करना है इसको। 36वां क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, चलिए बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ये बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो लंबाई कितनी है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 11 गुणे 7, ठीक। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 77, 77, ठीक। अब उसके बाद क्या आ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। πr² वृत्त का होता है क्षेत्रफल, तो इसमें रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है 22/7, सबको पता है। और गुणे r², r का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से। वृत्त का क्षेत्रफल, थोड़ा हम इसको कलर चेंज करते हैं, ये सही नहीं लग रहा, ठीक है। देखते हैं इस कलर में क्या है, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया आपका 22/7, हाँ, और गुणे ये 4, ठीक है। जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22 में 4, चाहे 22 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 22 चौका 88 हो जाएगा। 28/7 जब करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना 12.57, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये होगा छायांकित भाग। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, आयत का क्षेत्रफल निकल गया, तो आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का निकल जाएगा, ठीक। बहुत आसान है। तो इसलिए छायांकित भाग, छायांकित यानी कि शेडेड, ठीक, शेडेड एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 77 उसका आया है आयत का, और इसमें से ये 12.57 घटा देंगे, जो आएगा वह आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 64.43, ठीक। अब इतना तो जोड़ घटाना आप कर ही लेंगे, हमें पता है, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। 64.43 यानी कि आप इसको 64.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका इसमें 36वें में 4 ऑप्शन में कौन है 64.4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, यही है बी ऑप्शन, ठीक। चलिए 37वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। 90 से 40% कम की बात कर रहा है, ठीक है। तो बताइए 37वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। मान लेते हैं वह संख्या क्या हो जाएगी, x मान लेते हैं, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू, हाँ, 90 से 40% कम है, ठीक है। तो 90 गुणे 100 माइनस 40% कम है, ठीक है। 100 माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे का 100 हो जाएगा, ठीक। अब इसको कर दीजिए सॉल्व और आ जाएगा आपका आंसर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 में से 40 गया 60, 90 गुणे 60, 90 गुणे 60 बटे 100, दोनों इधर हुए 9 छक 54, कितना आ जाएगा 54, ये हो जाएगा, ठीक। बात समझ रहे हैं ना। ये हो जाएगा 90 और गुणे ये हो जाएगा 60 और ये बटे का हो जाएगा 100, तो 2 जीरो इधर से इधर निपट गए ऊपर नीचे।
अब ये 9 छक 54 हो जाएगा, x इक्वल टू 54। ठीक है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए वो संख्या 90 से 40% कम है तो संख्या 54 हो जाएगी। ठीक है, 37वें को बी ऑप्शन लगाइए। चलिए हम 38वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए 38 क्वेश्चन में एक बार चार्ट, पाई चार्ट बन दिया है। ठीक है, पाई चार्ट, बार चार्ट, इस सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, वर्ष के प्रथम 6 माह में हुई दुर्घटनाओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ दुर्घटनाओं की संख्या एक कॉलम में है, ऊपर एक तरफ दुर्घटनाओं की संख्या है। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, ये वाई एक्स और वाई दो एक्सिस अगर मान लेते हैं होती है, जिसे आपका ये वाई लाइन है और ये एक्स लाइन है। ठीक है, तो वाई में अगर हम उसको रख दिए दुर्घटनाओं की संख्या, एक्स में हमने किसको रख दिया, एक्स में हमने महीना रख दिया, किस महीने में कितनी दुर्घटना हुई ये हमको निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस खाली इसको पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मई से जून के बीच हुई दुर्घटनाओं में प्रतिशत में कमी, मई से जून के बीच में हुई दुर्घटनाओं की संख्या में कमी प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो मई से जून ये वाला देखना है आपको, नीचे में आपको ये वाला देखना है। तो मई से जून में कितनी दुर्घटना हुई उसके प्रतिशत में कमी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए मई से जून, मई में कितना हुई 35 और जून में कितनी हुई 27। ठीक, 35 मई में हुई और जून में 27, तो मई से जून में हुई जितनी भी दुर्घटना हुई उसके प्रतिशत में कमी निकालना है। तो 35 में 27 घटा देंगे सीधे भाई, 35 इसमें हुई तो 35 माइनस 27 कर देंगे, और कह रहा प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है, तो 35 के ही तो कंटेस्ट में निकल रहा है, 35 से ही 27 घटा रहे हैं। ठीक, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा था 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 35 में 27 गया, कितना हो जाएगा 27 3 30 और 5 35, 8/35 हो जाएगा। 8/35 अरे 100 गुणे 8 कितना हो जाएगा 800। सॉरी देखिए थोड़ी जल्दीबाजी में मामला गड़बड़ा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा 800 और बट्टे का 35, इसकी कर लिए सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22 सही 6/7। ठीक, यही आपका आंसर आ जाएगा। प्रतिशत कितना परसेंटेज पूछ रहा, तो परसेंटेज में 22 सही 6/7% इसमें कमी आई है। ठीक, ये 22 सही 6/7 देख लीजिए, 22 सही 6/7 कहीं है आंसर में, ये है सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, मई से जून के बीच दुर्घटनाओं में संख्या में कमी पूछ रहा है, तो 22 सही 6/7 हमने सॉल्व कर दिया है, ऊपर आपने देख लिया है। अब हम 39वें 39 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। अप्रैल में हुई दुर्घटनाओं की संख्या 6 माह में हुई दुर्घटनाओं की औसत संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है, तो अप्रैल में हुई दुर्घटनाओं की संख्या देखा आपको चार्ट पे फिर जाना होगा, हैं अप्रैल महीने पे आना होगा 43। अब 6 महीने में हुई दुर्घटनाओं की संख्या से कितना अधिक है, तो 6 महीना कहाँ से स्टार्ट होगा, जनवरी से होगा। ये देखिए जनवरी से होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक, ये चौथा महीना है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जनवरी में कितना हुआ, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, अप्रैल में हुई कितना हुआ, मई में कितना हुआ, जून में कितना हुआ, ये 6 महीना टोटल यहाँ से यहाँ तक हुए, यहाँ से यहाँ तक आपको 6 महीने हुए। तो जो अप्रैल में हुआ है दुर्घटना अकेले और इन 6 महीने में हुए दुर्घटना से क्वेश्चन यही पूछ रहा है। अप्रैल में जितनी दुर्घटना हुई और 6 महीने जितनी दुर्घटना हुई उससे कितना अधिक है, यही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 39वां क्वेश्चन, अप्रैल में हुई दुर्घटनाओं की संख्या 6 माह में हुई दुर्घटनाओं की औसत संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है, यही आपको निकालना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं 39वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए अप्रैल में दुर्घटना कितनी हुई है, अप्रैल की बात करें तो अप्रैल की दुर्घटना बराबर 43 लोग दुर्घटना हुई अप्रैल में। ठीक, 6 माह की औसत दुर्घटना, 6 माह की औसत दुर्घटना क्या हो जाएगी, औसत की बात करते हैं तो सबको जोड़ देंगे तो 25 और प्लस 19 और प्लस 30। ठीक है, और प्लस 43। ठीक, और प्लस का 35 और प्लस का 27, ये सबको जोड़ देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और सबको जोड़ के 6 से भागाकार
यही होता है, औसत निकालने का तरीका यही है। ठीक, तो जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 179, हाँ, अपान ये हो जाएगा 6, और इसे भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 29 पॉइंट कितना आ जाएगा 29.83। ठीक, ये औसत जो निकल कर आया, औसत 6 माह का औसत 29.83। ठीक, ये आया। अब अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, तो इतनी में से ये औसत में से मतलब जो अप्रैल में, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, हाँ, जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अप्रैल में 6 महीने का औसत से अप्रैल में हुई जो दुर्घटना हुई है उससे कितना अधिक है, तो इसमें 6 महीने का औसत जो है इतना, तो अप्रैल में हुआ 43, और इसमें जो इतना भी औसत निकाले हैं 29.83। ठीक है, इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 29 31 30 10 40, यानी कि 13 30 13 14 ये इतना घटेगा ना, ये इसमें से घटेगा भाई, तो ये इसमें घटाएगा तो 14 हो जाएगा। 14.83 कितना आ रहा है, हाँ सही है, 14 नहीं 13.17 हो जाएगा। इसको आप कैसे घटाएंगे 17, इसको अगर आप घटा नहीं पा रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं आपको, 43.00 कर लीजिए, और इसके बाद इसमें कितना घटाना है आपको 29.83 यही घटाना है। चलिए घटा देते हैं इसे, इसमें देखिए कोई भी नहीं है ऊपर न्यूमरेटर में इसके। ठीक है, तो ये जाएगा यहाँ, एक उधार लेकर आएगा, बारो करेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया, 7 हो गया। ठीक, अब ये 9 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ये पॉइंट यहीं लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 12, हाँ 12 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 3, और ये एक यहाँ देखिए 3 बचा था, 3 में से 2 गया, 1, 13.17। ठीक, 13.17 आ रहा है कहीं आंसर में आपके, देखिए ऊपर 13.17, 39वें का 17, ये ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, 39वें का ऑप्शन। 40वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। जनवरी में हुई दुर्घटना की तुलना में फरवरी में हुई दुर्घटना कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ग्राफ में फिर जाएंगे, जनवरी में दुर्घटना निकालेंगे। जनवरी की दुर्घटना कहाँ है, जनवरी दुर्घटना कितनी है 25 है। ठीक, और फरवरी की बात करें, फरवरी की दुर्घटना कितनी है 19 है। ठीक, अब पूछ रहा है कितना अधिक है। ठीक है, तो फरवरी दुर्घटना में प्रतिशत कमी, इसलिए कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, इसलिए प्रतिशत में कमी फरवरी में, इसलिए फरवरी में प्रतिशत कमी, ये कैसे निकलेगा अब देख लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा, उसमें से घटा देंगे जनवरी से फरवरी का अपान 25। ठीक, ये कितना हो जाएगा, आप इसको घटाइए और प्रतिशत में निकालना है तो इसको गुणे का 100 कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 19 6 25 होता है, तो 6/25 और गुणे का 100, ये हो गया। तो 25 चौका 100 हो गया ये, अच्छा चौका 24% कहीं है आंसर में, बी ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। 40वें का बी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड। अब हम चलते हैं 41वें क्वेश्चन पर, फटाफट देख लीजिए। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी की सहायता से संचयी बारंबारता का आरोही क्रम क्या होगा। संचयी बारंबारता पूछ रहा है। ठीक है, आरोही क्रम 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चलिए फटाफट इसको निकाल लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, तो बस थोड़ा सा हमको इसमें एक्सप्लेन करना होगा आपको। जैसे दिए गए कैसे हम निकालेंगे, 0 से 10 इसको लिख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु निकालिए पहले। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, हाँ, तो 0 से 10 का मध्य बिंदु 5, 10 से 20 का 15। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग अंतर। अच्छा, हम यहाँ वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। चलिए वर्ग अंतराल, ठीक, वर्ग अंतराल आपको दिया है 0 से 10 है, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, ठीक, और 30 से 40, 30 से 40, इसी तरह 40 से 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक कॉलम और बना लेते हैं।
इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 0 से 10 का मध्य बिंदु, 0 में 10 जोड़े अब भागे 2, 0 में 10 जोड़े 10, 10 भागे 2 यानी कि 5, ये 5 आएगा। और इसका 10 से 20 का 20 और 10 30 जोड़े, दोनों आपस में जोड़ के 2 से भाग, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका 20 और 30 50, ये हो जाएगा 25। और इसी तरह 30 40 70, 70 का हो जाएगा 35, इसी तरह से 45 हो जाएगा, ठीक है। 10 10 का बढ़ता जाएगा, मध्य बिंदु हो गया। और f का मान आपको दिया है, बारंबारता f का मान आपको दिया है 5, हाँ 5 3 9 8 2, 5 3 9 8 2, ये आपको दिया ही दिया है। एक कॉलम ये इसका हो गया। संचयी बारंबारता क्या होती है, संचयी बारंबारता 5 के पाँचों पास यहाँ लिख देते हैं, CF जिसको बोलते हैं, ठीक, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाता है। और फिर 5 में ये 3 वाला नीचे वाला इसको जोड़ देते हैं, इसको ऐसे ऐड कर देंगे, इसको पहले H2S लिखेंगे, फिर इसमें नीचे वाला ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 8। फिर इसके बाद 8 में ये 9 जोड़ेंगे, 8 9 17 हो जाएगा। फिर 17 में ये 8 जोड़ेंगे, ये वाला 8, ठीक है। 17 8 कितना हो जाएगा, 25, ठीक। अब इसी तरह से इसके नीचे हो जाएगा 27, ठीक, 27, ठीक, जगह नहीं है यहाँ बता दे रहे हैं, 27 इसके बाद हो जाएगा, ठीक, ये 27 हो जाएगा। और 27 में इसके नीचे वाला जोड़ेंगे 45 से 40 से 50 में ये 27 आ ही गया, ठीक। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, संचयी बारंबारता का अभीष्ट आरोही क्रम लिखना होगा आपको। तो 5 8 17, 5 8 17 सही है, उसके बाद फिर 25 और फिर 27, ठीक है। तो सबसे कम यहाँ पे सबसे कम 5 है, फिर 8 है, 17 है, फिर 25 है, 27 है। इसी को अभीष्ट बारंबारता क्रम लिखना था आपको। 5 के बाद 8, फिर 17, देखिए यही है 5 8 17 25 27 जो आप निकाले थे संचयी बारंबारता का, डी ऑप्शन यही होगा, ठीक है। संचयी बारंबारता आपको पता ही दिया कैसे जो लिखना होता है, फ्रीक्वेंसी को H2S लिख के नीचे वाले इसको ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए फटाफट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये यहाँ आ गया, ठीक। 42 क्वेश्चन में जल्दी देख लीजिए क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जा रहा है और वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है, चक्कर यही है। चलिए 22% की छूट देने पर एक रेफ्रिजरेटर की बिक्री की कीमत कितनी हो जाती है, 26,000 रुपये। सॉरी, कह रहा है कि 22% की अगर छूट दी जाती है किसी आइटम पे, किस पे, एक फ्रिज पर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इसकी बिक्री पर, तो इसकी कीमत 26,000 है। एक रेफ्रिजरेटर की बिक्री कीमत कितनी है, 26,000 है, 22% की छूट देने पर है। यदि छूट को 40% यानी बढ़ा दिया जाए, 22 से 40% कर दी जाए, तो उसकी बिक्री का मूल्य क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। कोई एक फ्रिज है जिसको 22% की छूट देने पर उसकी कीमत कितनी हो जाती है, बिक्री की कीमत 26,000 रुपये आती है। अगर उसमें हम और बढ़ा दें छूट, यानी कि 40% कर दें, ठीक है, तो उसकी बिक्री का मूल्य क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा है। चलिए 42 क्वेश्चन मान लेते हैं, फटाफट करते हैं। माना अधिकतम मूल्य इसका रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य उस पर x है, x रुपया है, ठीक। तो छूट प्रतिशत कितना है, छूट इस पर कितनी दी जा रही है, बराबर 22% दी जा रही है, ठीक। इसलिए अंकित मूल्य कैसे निकलेगा यहाँ से, ये बराबर हो जाएगा, अंकित मूल्य निकालना है, ये बराबर कितने का हो जाएगा, विक्रय मूल्य, हाँ, विक्रय मूल्य और गुणे 100 बटा का 100 माइनस छूट प्रतिशत, बटे का 100 माइनस छूट प्रतिशत, ठीक, यही होता है, ठीक। अब इसी फार्मूला में फटाफट रख दीजिए और आपका आंसर निकल आ जाएगा। तो कितना है आपका अंकित मूल्य निकालना है, तो ये हो जाएगा, अंकित मूल्य आपको दिया है 26,000 जब 22% छूट की जाती है, ठीक है। और 100 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा क्योंकि फार्मूला में दिया था, और 100 में ही दिए जा रही है छूट, ठीक है, कितने की, 22% की, तो 22 यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो ये इसको करिए सॉल्व, आ जाएगा आंसर। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए 100 में से 22 घटाइए, तो 100 में से 20 गया 80, यानी 78 हो जाएगा, 26 गुणे 100, तो ये 26
ये 1000 इसको रहने दीजिए, मल्टीप्लाई में 100 और ये हो जाएगा आपका 78 बटे का। अब चाहे 2 से काटिए चाहे जैसे काटिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ये निकल गया अंकित मूल्य, ठीक है। अब उसके बाद पुनः नई दी गई छूट कितनी है 40%। और नई दी गई छूट, नई छूट कितनी है 40%। अब 40% का निकाल लेते हैं, ठीक। तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य कितना होगा, रेफ्रिजरेटर विक्रय मूल्य, ठीक। ये क्या हो जाएगा 26, उसी 26,000 का, ठीक। 26,000 और बटे कितना आया है विक्रय मूल्य, उधर पीछे कितना आया था अंकित में 26,000 बटे 78 आया था, ठीक 78। और ये 60 बटे 100 हो जाएगा, ठीक 60 बटे 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो अब इसको कर दीजिए सॉल्व और आ जाएगा आपका आंसर। तो कैसे हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निपटा दीजिए, ठीक। अब इसको 2600 हो गया, 260 गुणे 60 और ये बटे 78 गुणे बस 78, ये 100 निपट गया, ठीक है। तो ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 20,000। जब उसने 40% 22% से घटा बढ़ाकर पर जो उसका छूट है वो 40% कर दिया, तो इसका कीमत कितनी घट के हो जाएगी 26,000 से घट के 20,000 हो जाएगी, ठीक। तो यही आपको देखिए बी ऑप्शन आपका 20,000 किस में है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। चलिए 43 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 43वां क्वेश्चन, यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो कोणार्कों के अंतः कोणों से बना चतुर्भुज होगा, क्या होगा बताइए, ठीक है। दो समांतर रेखाएं खींच लीजिए कह रहा है, हाँ। एक समलंब होगा, एक विषम होगा, एक आयत होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन है आपके। तो चलिए इसमें एक दो समांतर रेखाएं खींच लीजिए, एक ये हो गई एक ये हो गई, हाँ। इसमें एक तिर्यक रेखा काट रही है, हाँ। और इनके कोणों का अंतर, तो ये अगर एक ये होगा एक कोण, हाँ, और एक ये होगा एक ये होगा, ठीक, और एक ये होगा, ये होगा एंगल बन रहा है, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये हम अगर मान लीजिए इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी, ये 2 लाइन हो गई आपकी, ठीक है। तो क्या होगा इसका टीयर का तब कोणार्कों का अंतर, कोणों के अंतर कोणों से बना चतुर्भुज एक क्या हो जाता है, ये क्या बन के आ रहा है कोणों के अंतर कोणों से बना हुआ चतुर्भुज एक, ये क्या बन के आ रहा है आपका आयत बन के आ रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल होगा, एक डी ऑप्शन रेक्टेंगल होगा, ठीक, आयत, ये आयत बना, ठीक। तो यानी डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन लगा लीजिए, एक आयत बनेगा। हमने आपको बता दिया कैसे बना, दिखा दिए। चलिए 44 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। यदि द्विघात समीकरण के मूल 4 + √7/2 हैं और 4 - √7/2 हो तो समीकरण होगा, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण अगर दिया रहता है उसका मूल पूछता है, मूल दे के समीकरण पूछता है, तो कैसे लगाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट एक लाइन में करिए इसको, ठीक है। मूलों का योगफल ये फार्मूला होता है, तो योगफल निकाल लीजिए पहले, ये कितना हो जाएगा 4 + देखिए 4 + √7 /2, अगर ये और ये 4 - √7/2 दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 4 और 4 8, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जुड़ जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। और ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, ठीक है। 8/2 यानी बराबर 4, मूलों का योगफल 4 आ गया, ठीक है। योगफल निकाल दिए, 4 आ गया। मूलों का गुणनफल, हाँ, अब मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, तब उसके बाद हम फार्मूले में फटाक से रखेंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, 4 + √7 और /2 ये हो गया, और इसका गुणनफल यानी गुणा होगा, इससे गुणे का निशान, 4 - √7/2, इसको गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा
ठीक, ए प्लस बी और ए माइनस बी इसी टाइप का बन रहा है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा बटे का 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितने आपका आया, 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है और 7 का अंडर रूट का 7 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 ऐसे ही रह जाएगा और ये बटे का 4 हो जाएगा। 16 में से 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 9/4, तो ये बराबर हो जाएगा 9/4 आ गया। मोलों का गुणनफल, योगफल आ गया, गुणनफल आ गया। अब फार्मूला में सीधे रखिए, चट से आंसर आ जाएगा। तो एक्स फार्मूला क्या होता है, समीकरण अगर मूल दिए गए समीकरण का मूल अगर पता हो तो समीकरण कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है मूलों का योगफल, हाँ मूलों का योगफल, हाँ और उसके बाद गुणे एक्स प्लस हाँ मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक, ये बराबर 0 को होता है। ऐसे ही फार्मूला होता है, यही फार्मूला में रख दीजिए, आपको सब पता ही है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल निकाले हैं पीछे कितना आया था 4, तो 4x और फिर प्लस का मूलों का गुणनफल निकालने हैं कितना आया है 9 अपान 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक, और माइनस 16x है और प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, तो 4 से पूरे दोनों इस पूरे समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर था ये 4x स्क्वायर माइनस 16x, 4x था 16 हो गया और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका समीकरण बन के आया है। बताइए ये 4x स्क्वायर समीकरण किस में आ रहा है, प्लस 9 का, हाँ ये आ जाएगा सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए 44वें का हो गया। 45वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट क्या कह रहा है फ्रेंड। 45वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या है, y³ माइनस 2y³, हाँ यानी y के घाते 3 माइनस 2y के घाते 3 इज बराबर कितना है 15 का। इसका हल निकालना, इसको हल करना है समीकरण को। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक लाइन में हल करिए इसको। ठीक है, अच्छा ये घाते 3 नहीं है, ये 2/3 है, सॉरी देखिए ये हमको थोड़ा सा ना मिस प्रिंटिंग हो, ऐसे है 1/3 है 2/3 है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। ठीक, तो y के घाते 2/3 माइनस 2y के घाते 1/3 है, ये बराबर 15 का है। तो इसको इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करिए फटाफट, कैसे हल होगा। ठीक, तो y के घाते 2/3 है और माइनस 2 इंटू वाई के घाते 1/3 और ये बराबर कितने के है 15 का है। इसी को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्या करना है इसमें, y के घाते मान लेते हैं, क्या यहाँ पे इसमें कुछ मानना पड़ेगा, माना y इज इक्वल टू वाई के घाते 1/3 को, ताकि इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, तो y के घाते 1/3 को x मान लेते हैं। अब इसको लिखने में आसानी होगी, फटाफट देखिए हो जाएगा। ठीक, तब समीकरण आपका कैसे लिखाएगा, सॉरी आपका समीकरण देखिए ऐसे बन जाएगा, यही y के घाते 2/3 और माइनस 2y के घाते 1/3 कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्योंकि y के घाते 1/3 को हमने x मान लिया, y के घाते 1/3 ये बराबर x को मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो इसमें रख देंगे x की जगह पे, ये y के घाते 1/3 बराबर x रखेंगे तो ये 2/3 था, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x, ये बराबर कितने का हो जाएगा 15 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये 15 इधर आ जाएगा, माइनस का 15 बराबर 0। अब इस समीकरण बन गया, द्विघात का समीकरण बन गया x में क्वाड्रेटिक। अब इसके सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा और माइनस माइनस 5x प्लस 3x, 15 का जब फैक्टर करेंगे प्लस का 3x। ठीक है, तो 3 में से 5 गया, माइनस का 2x आ गया, अब 5 यहीं है 15 आ गया, ये बराबर हो गया 0 के। ये गुणनखंड आपको पता ही होगा, गुणनखंड ऐसे ही होता है। ठीक है, इसी को फैक्टर करना होता है। ठीक, अगर एक्स स्क्वायर ये हो गया, देखिए
ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 2x है और ये -15 था। इसको फैक्टर बनाए, इसको जब फैक्टर करेंगे तो कितना 15 का फैक्टर कितना बनेगा 3 और 5 बनेगा, तो माइनस का 5x प्लस 3x बराबर 15 बराबर 0। अब इसमें देखिए x कॉमन ले लीजिए इस दोनों में, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 1 हो जाएगा और 3 5 15, ठीक, x माइनस 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 3। ठीक, समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज़ समझते हैं। ठीक, तो x माइनस 5 एक्स प्लस 3 बराबर 0, यही आ गया आपका x माइनस 5 और एक हो गया x प्लस 3, ये दो रूट मिलके आ गए बराबर 0 के। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो ये इधर जाएगा x माइनस 5 बराबर 0 जब करेंगे तो x बराबर 5 आएगा, और x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का ये 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 दो रूट आ गए इसके। ठीक है, अब यदि हम x बराबर 5 ले लेते हैं, x बराबर 5 लेकर उसमें रखते हैं जो हमारा समीकरण था y के घाते 1/3 x बराबर 1/3 ये बराबर हो जाएगा 5 के। जब इसको लेके x बराबर 5, क्योंकि हमने y के घाते 1/3 को बराबर x माना था, तो x के लिए जब हमने x के लिए सॉल्व कर लिया, दो रूट हमारे आ गए 5 और -3, तो हम पहले 5 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो y के घाते 1/3 बराबर 5, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, जब ये घाते उसके इसके बटे में होता है तो क्या हो जाता है, इस पर जाके यहाँ पे उसके पावर में लग जाता है। ठीक है, तो 5 की घाते 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो y बराबर, देखिए क्या करें भाई, y इज इक्वल टू 5 के घाते 3, ये बराबर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 बच्चे 125, y की वैल्यू 125 आ गई है। और यदि x बराबर -3 ले लेते हैं, क्योंकि x दो रूट आए थे, 5 और -3 दोनों आए थे, तो यदि 3 ये रख लेते हैं, -3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y की घाते 1/3, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 होगा, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 के घाते कितना हो जाएगा 3, और -3 के घाते 3 का मतलब माइनस का 3 त्रिका 9 त्रिक 27, माइनस का 27 आएगा ये। ठीक, तो 125 एक आया, दूसरा माइनस का 27, यही दो रूट आएंगे, 125 और -27 कहीं है, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही है। 45वें क्वेश्चन के ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड फटाफट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 46वें क्वेश्चन पे। कह रहा है दो बहुपद दिया गया है, थोड़ा अलजेब्रा का क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आ गया है। ठीक है, दो बहुपद दिए हैं, px बराबर 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी एक्स के घाते 2 माइनस 3x है और प्लस 2 है। अब qx बराबर भी दिया है, px बराबर भी दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका मासा इतना है, तो बहुपदों का लासा पूछ रहा है। ठीक है, ये बहुपद है ही, आपको देख रहे हैं क्या कई पावर है। ठीक, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको 46 को, चलिए फटाफट देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं क्या होता है। इसमें क्या करना होगा, px गुणे का qx, ये px बराबर दिया, qx बराबर दिया। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा लासा गुणे मासा। ठीक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक यही पूछ रहा है, ये बराबर हो जाएगा px और गुणे का qx, ये इसके लघुत्तम समापवर्तक, इसको यहीं रोक लेते हैं और इसको यह मासा को इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और बटे का मासा हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। ठीक, यही हो जाएगा, यहाँ से इतना सॉल्व हो गया। अब सबकी वैल्यू दी गई है, जिसको निकालना है उसको निकाल लीजिए, लासा के लिए सॉल्व कर दीजिए फटाफट सबकी वैल्यू रख के। ठीक, तो क्या क्या है आपको पता ही है, 4x स्क्वायर है। ठीक, और इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये है, गुणे का 12x एक्स माइनस 2
एक्स माइनस टू, और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर है ये, ठीक है। और कुल का बटे, ये बटे वाला साइन यहाँ हटा दीजिए, हैं यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहिए बराबर का साइन, ठीक है। अब कुल का बट्टा मासा होगा, मासा कितना दिया है मासा भी 4x यानी ब्रैकेट में x माइनस टू। अब इसको करिए सॉल्व, आपका आ गया आंसर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3x प्लस टू, और ये हो जाएगा गुणे का 12x, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक। तो अब इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 12x स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू और एक्स स्क्वायर माइनस फोर, क्योंकि इधर का चीज जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर आ जाएगा, जो पीछे वाली चीज़ें, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो ये इसका मासा हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन में क्या क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 3x, 12x स्क्वायर यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक, यही सी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए हो गया, सॉरी सी ऑप्शन नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है भाई, डी ऑप्शन होगा, ये कन्फ्यूज मत करिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस फोर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है ये, ठीक है। इसका कौन सा लगाएंगे, डी ऑप्शन। चलिए 47वें पे आते हैं, फटाफट देख लिए फ्रेंड्स। 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो 47वां क्वेश्चन का बताइए कैसे निकलेगा इसका। माना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, तो इसका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट करणी का 3/4, हाँ, भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, यही होता है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 करणी का 3, ठीक, ये हो जाएगा, क्योंकि जब ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये इससे कट जाएगा 4, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 यानी कि 4 स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 16 कहाँ से आया, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका परिमाप, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल 1/√3/4 भाई बड़ा चौड़ा है, ठीक। तो ए स्क्वायर बराबर इसका ये देखिए थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 ये दिया है, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, करणी में 3/4 भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बराबर कितने के दिया है, ये 4√3 ये दिया है, कंफ्यूज मत करिए भाई। अब देखिए आसानी से हो जाएगा आपको, हाँ, करणी से करणी दोनों उड़ गया यहाँ पे, ठीक, दोनों पक्ष समान तो ये कट जाएगा, और ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 का, तो बराबर ए के क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक, यही हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज का परिमाप निकालना है, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा, ठीक, 3 इंटू ए होता है, तो बराबर 3 गुणे ए का मान कितना आया है 4, ये बराबर हो जाएगा 12 के, ठीक, हो जाएगा आंसर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं 12 सेंटीमीटर दिया है, ए ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए 48 पे आ दिया, फटाफट देख लीजिए, बहुत समय लग रहा है, ये आप लोग को समझाने में समय लग रहा है, नहीं तो समय है नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन लगेगा, ये एक लाइन 1 मिनट में सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए 48वां क्वेश्चन देख लीजिए, हम जीरो लेवल से इसीलिए बता रहे हैं ताकि जिस बंदे को एकदम नहीं समझ में आ रही हो मैथ वो भी समझ जाए, ठीक है। चलिए 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों की मध्यिका पूछ रहा है, तो बताइए कैसे निकालेंगे। पहले इनको आरोही क्रम में लगा लीजिए, ठीक है। देखिए 25 है, 34 है, फिर 31 है, फिर 23 है, 22 है, हाँ, तो ये उल्टे सीधे क्रम है। तो पहले आरोही क्रम में जब इसको लगाएंगे तो आरोही क्रम में कैसे आएगा, पहले यहाँ से देखिए सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले 20 आ जाएगा,
अब 20 के बाद 21 तो है नहीं, 22 है, तो पहले 22 लगा लीजिए। 22 के बाद फिर 23 आना चाहिए, 23 है, 23 लगा लीजिए। हाँ, 23 के बाद फिर 24 आना चाहिए, 24 नहीं है। 25 है, 25 लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और 25 के बाद फिर 26 आना चाहिए, 26 नहीं है कहीं, है 26, तो 26 लिख लीजिए। 26 के बाद फिर 27 आना चाहिए, 27 नहीं है। फिर 28 देखिए, 28 नहीं है, 29 पे आ जाइए, 29 लिख लीजिए यहाँ, 29 हो जाएगा। 29 के बाद 30 होना चाहिए, 30 नहीं है। 31 है, 31 लिख लीजिए, हैं। 31 के बाद फिर 32 होना चाहिए, 32 है इसके अंदर, हाँ 32 है, तो 32 लिख लीजिए। 32 के बाद 33 होना चाहिए, 33 नहीं है, 34 लिख लीजिए। 34 के बाद फिर 35 आना चाहिए, 35 है, हाँ है, 35 है, तो 35 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 35 के बाद 36, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये देखिए 10 अंक हो गया पूरा, ठीक है। अब 10 अंक हो गए, तो यहाँ पे n बराबर पदों की संख्या कितनी है, 10, ठीक। अब कैसे मध्यिका निकाली जाती है, मध्यिका का फार्मूला होता है, हाँ, मध्यिका का फार्मूला क्या होता है, n, अगर n बराबर 10 आ गया, n बराबर 10 यानी कि सम संख्या, हाँ, सम संख्या आ गई, ठीक। तो क्या होता है, n/2वां पद, ठीक, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, हाँ, 1वां पद, ठीक, ऐसे होता है। और कुल का बट्टे 2, समझ रहे हैं ना, बस यही होता है, मध्यिका का यही फार्मूला होता है। तो ये बराबर हो जाएगा n/2वां पद, तो n का मान 10 है, तो 10/2 यानी कि 5वां हो जाएगा, और प्लस n/2 यानी कि 5वां, और प्लस 1 6वां हो जाएगा, ठीक। और बटे के 2, 5 6 11/2 यानी कि 5वां पद। अब यहाँ पदों की संख्या रखिए, नाम रखिए ना, तो 5वां पद शुरू से कौन हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 ने 26 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 29, ये हो जाएगा देखिए 26 और प्लस 2 जाए 29 और बटे का 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। n/2, n बराबर 10 रखे, अगर 10/2 करें यानी 5 आएगा। अब 5 में इस सीरीज जो आपको 25 34 जो क्वेश्चन में दी गई है, हाँ, इस सीरीज में जो हम सीक्वेंस में लिखे थे अभी, ठीक है, 20 से स्टार्ट करके, ठीक है। तो इसमें 5वें पद पे कौन आएगा, हाँ, तो इसमें 5वें पद पे आपका 26, आपने देखा होगा जब हम इसको सीक्वेंस में लिखे थे, तो यह 26 आएगा 5वें पद पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 26 लिख दिए, ठीक। इसी तरह हमने उसके बाद n/2 प्लस 1वां यानी कि 5 1 6, छठवें पद पे कौन आएगा, 26 के बाद 29 आया था, तो यहाँ पे हमने 29 लिख दिया, ठीक है। तो ये 5 और 6 का काम हो गया, अब बटे का 2 है, तो ये 26 प्लस 29/2 हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा गया है, कन्फ्यूज मत करिएगा। 26 और 29 जोड़ दीजिए, अब बटे का 2 कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 26 और 29 जोड़ेंगे 55 आ जाएगा, बटे का 2 करेंगे, तो अब 55 में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 27.5 का आ जाएगा, 27.5, ठीक। तो अब 27.5 इसकी मध्यिका यही होगी, ठीक है। जब इसको सीक्वेंस में लिखे हमने, सब हमने किया, तो 27.5 इसकी मध्यिका हो जाएगी। बताइए 27.5 कहीं है, डी ऑप्शन लगा लीजिए, फटाफट हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। ऐसे ही निकलता है ये मध्यिका। चलिए 49वां क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए 49वें में क्या कह रहा है। 49वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, देखिए। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, यदि, हाँ, यानी ओ जो है त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र, यदि एंगल BOC बराबर 120 डिग्री, तो एंगल BAC, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक, ज्योमेट्री का। तो सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं है इसमें भी। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल ABC, चलिए एक ट्रायंगल बन गया ABC, तो इसको A बना लेते हैं, इसको B बना लेते हैं और इसको C बना लेते हैं। क्या कह रहा है, अंतः केंद्र, O जो है अंतः केंद्र पर है, तो इसको यहाँ से, इस एंगल से यहाँ पर मध्यिका ड्रा करते हैं, इस पर यहाँ मध्यिका ड्रा करते हैं, इसको यहाँ पे मध्यिका ड्रा करते हैं, तो बीच में जो O कट रहा है यही है O पोजीशन, ठीक है। अंतः कोण, अंतः केंद्र है, ठीक है, त्रिभुज का अंतः केंद्र होगा। अब इसके बाद ये कह रहा है कि एंगल BOC ये दिया गया है 100 कितना, 120 डिग्री,
कितना दिया गया है 120 डिग्री, 120 डिग्री ये दिया गया है। ठीक है, तो एंगल बी ए सी पूछ रहा है, बी ए सी, बी ए सी पूछ रहा है। ठीक है, बी ए सी एंगल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या है। और हम जानते हैं थोड़ा सा इसमें फार्मूला है, आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, तो ए बी सी ये हो गया। अगर इसको हम ई मान लें या इसको ई मान लें, इसको एफ मान लें, ए बी सी, इसको डी मान लें, डी ई एफ। ठीक, ए बी सी हो गया, डी ई एफ हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या है कि अंतः केंद्र पर बना कोण, अंतः केंद्र पर बना कोण, ठीक, वो समकोण से बड़ा होता है। ठीक, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए अपान 2, यानी अंतःकोण पर बना कोण जो होगा, अंतः केंद्र पर जो बना कोण होता है किसी भी ट्रायंगल के जो बने हुए कोण का, उसका हाफ, यानी कि उसके हाफ को बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा प्लस एंगल ए, एंगल ए अपान 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एंगल ए अपान 2, एंगल ए मतलब कि 120, ये बी ओ सी एंगल दिया है 120 डिग्री। ठीक है, 90 ये है, एंगल ए अपान 2, यही आपको निकालना भी है। 120 में से 90 घटा दीजिए तो 90 और 30, यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री बराबर एंगल ए अपान 2। ठीक, एंगल ए अपान 2, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से एंगल ए बराबर हो जाएगा, और ये जिधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 नहीं है 6, 60 डिग्री, एंगल ए बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो क्योंकि अंतः केंद्र पर बना कोण जो उसके बिंदु केंद्र उस पर भुजा पे जो भुजा के संलग्न बना कोण का दुगना होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से। तो ये हो जाएगा एंगल ए बराबर 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री कहीं आ रहा है एंगल ए, यानी ये जो त्रिभुज आप बनाए थे, ये त्रिभुज जो बनाए थे, ठीक, ये आपका एंगल ए है। तो ये अगर 60 डिग्री है तो क्योंकि यहाँ पे 120 आ गया था आपका, ये 120 आया था अंतः केंद्र पे बना, तो यानी कि जो इसको ये होगा, ठीक है, ये इसका डबल। ठीक, इस पे बने हुए एंगल का ये डबल, अंतः केंद्र पे बना कोण डबल होता है, दुगना होता है। तो ये 60 डिग्री आएगा एंगल ए। ठीक, सीधे पाइथागोरस से लगा लीजिए, ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए को एंगल ए का मान 60 डिग्री, क्योंकि ये 120 है तो एंगल ए बी ए सी पूछ रहा था, बी ए सी यही पूछ रहा था। अब कितना हो जाएगा, बी ए सी बराबर 60 डिग्री, बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन 60 डिग्री। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, 50वां कह रहा 5, 3, 0.5, 4.5, अल्फ़ा 8.5, 9.5, इसका माध्य अगर 7 हो तो अल्फ़ा का मान पूछ रहा है। चलिए फटाफट देख लीजिए इनको सबको, माध्य निकालना, माध्य अगर 7 हो तो, ठीक है, तो अल्फ़ा का मान पूछ रहा है, तो बस सबको ऐड कर दीजिए फटाफट, और उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं फटाफट। क्या करते हैं, 5 + 3 प्लस, चलिए 5 + 3 प्लस 0.5 प्लस 4.5 प्लस अल्फ़ा प्लस 8.5 प्लस 9.5 कुल का बटे का कितना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे का 7, सबको जोड़कर 7 से भागा दो। ठीक है, यही होता है, ऐसे ही नहीं किया जाता है। तो इज इक्वल टू 7, ये दिया भी है, बराबर 7 के है क्वेश्चन में आपके। ठीक है, तो बस इसको सबको ऐड करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। एक का माध्य 7 दिया है ना, तो 7 के बराबर कर दिया सबको जोड़ के, भागा 7 से किया और बराबर 7 के किए। अब इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 31, जब इसको जोड़ेंगे सब 31 प्लस अल्फ़ा यानी ए जो भी है, अल्फ़ा ही मान लो, तो ये इज इक्वल टू 49, ये 49 के आएगा। ठीक है, 38 + 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू 49, ये 49 का आ गया।
तो अल्फ़ा इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू, अगर ये वैसे ए लग नहीं रहा है, चलिए ए भी मानिए, अल्फ़ा मानिए, कुछ भी मानिए, इसको जाकर 49 में से ये 31 जो है घट जाएगा। तो घटेगा कितना आएगा, 9 में से 1 गया 8, ठीक, और 4 में से 3 गया 1, 18 आ गया। 18 का ही आंसर है, बिल्कुल सही, 18 ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। ठीक, यही होगा। सबको जोड़ के 7 से भाग दीजिए, बराबर 7 के। एक एक मिनट का क्वेश्चन है, बस खाली आपको बताने में हमको टाइम लगा, क्योंकि हम जीरो लेवल से बता रहे थे, ताकि जो बंदा मैथमेटिक्स एकदम नहीं जान रहा वो भी इनको सॉल्व कर ले क्वेश्चन, और उसको भी अपना एक कॉन्फिडेंस मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, भले ही थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आपको आई होप सब समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हाँ, क्या होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सामान्य ज्ञान दिख रहा होगा। ये इस टॉपिक से हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है लेखपाल की मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।